ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसी ही एक योगिक क्रिया के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया साथियों होती थोड़ा सा भस्त्रिका और कपालभाति की तरह ही है, लेकिन इसमें श्वास का थोड़ा सा दूसरा बैलेंस हमें रखना पड़ता है। देखिए, उसको मैं पहले आपको विधि बताऊंगा, इसे किन किन लोगों को करना है, किन किन लोगों को नहीं करना है, इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, सारा कुछ बताएंगे। हमें अग्निसार क्रिया साथियों, सबसे पहले हमें एक किसी आसन के ऊपर बैठ जाना चाहिए। दरी या चटाई आप कुछ भी आप बिछा सकते हैं अपने आसन के रूप में, और सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन किसी आसन में भी आप बैठ जाएं। और इसके लिए कमर गर्दन आप सीधी रखेंगे। हाथों में कोई सी भी आप मुद्रा लगा सकते हैं। मैंने तो ये वायु मुद्रा लगाई हुई है साथियों, तो इसमें आप वायु मुद्रा में भी आप कर सकते हैं। तो दोनों हाथ आपके घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। एक दो श्वास हम लंबी लंबी श्वास लेंगे और फिर श्वास को झटके से बाहर की ओर छोड़ देंगे। जितना हम लेंगे उससे दुगना हम बाहर की ओर छोड़ देते हैं। पेट को भी और फेफड़ों को भी खाली करेंगे इस प्रकार से। देखिए, अब पेट को संकुचित करना है। अंदर बाहर की तरफ हमें पेट को संकुचित करना होता है। देखिए कैसे। श्वास को एक बार फिर से बाहर की ओर छोड़ते हैं। इस प्रकार से ये श्वासों के साथ नहीं होगा, बल्कि श्वास को बाहर छोड़ के होगा। जैसे हम कपालभाति भस्त्रिका करते हैं तो उसे हम श्वासों के साथ करते हैं, श्वास भी लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, लेकिन इसमें श्वास को बाहर ही रखना पड़ता है और फिर हमें अंदर की ओर पेट को संकुचित करना होता है। फिर से देखिए, श्वास ना लें, श्वास बाहर ही रहेगा। इस प्रकार से साथियों, इसे हम 5 से 10 बार कर सकते हैं और एक बार में 20 बार, एक राउंड में हम इसे 20 बार तक या 20 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, पर कम से कम 20 बार तो हम करें ही करें। अग्निसार क्रिया का मतलब साथियों ये नहीं कि हमारे पेट में अग्नि आ जाएगी या पेट में एक प्रकार से गर्माहट आ जाएगी, सिर में दर्द होगा, थकान महसूस होगी या पेट में खून आ जाएगा। इस प्रकार से हम जैसे कहते हैं कि अग्निसार हो गया, तो अग्निसार का मतलब ये नहीं है। अग्निसार का मतलब है कि हमें अपनी पाचन क्रिया को बढ़ाना होता है। और लाभ साथियों ये हैं कि इससे पेट की हमारी अच्छी सी मसाज हो जाती है और इससे जो बेली फैट है उसमें जितने हमारे पेट में चर्बी होती है उसका सब नाश हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा हो जाता है साथियों। जितने भी टॉक्सिन होते हैं हमारे शरीर में वो सब बाहर की ओर निकल पड़ते हैं और ओबेसिटी यानी कि जो मोटापा है उससे भी हमें इससे लाभ होता है। और जिनको धरण की समस्या है, जिनको नाभि का डिगना कई बार हो जाता है या नाभि डिगने की समस्या कई बार आपको जिनको रहती है, वो इससे सुचारू रूप से सही तरीके से चलने लगती है, यानी कि नाभि अपनी सही जगह पे आ जाती है, क्योंकि यह एक प्रकार से पेट का ही एक्सरसाइज है, पेट का ही योगिक क्रिया है। तो जिसे धरण कहते हैं वो इससे शांत हो जाता है। फिर यह मल, जिनका मल कॉन्स्टिपेशन या जिनको पाचन में गड़बड़ी होती है, कॉन्स्टिपेशन, मल टूट कर आता है या मल बहुत पतला आता है, मल की मोटाई बहुत पतली होती है, मल सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो जो है हमारे पेट से सही प्रकार से निकल जाता है और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहता है साथियों। ये इसका एक प्रमुख गुण है। बाहरी मसाज तो हम अपने हाथों से कर सकते हैं साथियों, जैसे हमें अपने घुटने की मसाज करनी है, कमर की मसाज करनी है, पेट की मसाज करनी है, लेकिन हम जो है अपने आंतरिक
अंगों की मसाज कैसे करेंगे, उसके लिए अग्निसार क्रिया सबसे बेहतरीन एक योगिक क्रिया है साथियों। तो इसे आप प्रतिदिन करें। सुबह उठकर शौच इत्यादि के बाद, शौच इत्यादि से निवृत्त होने के बाद ही इसे करें, तो यह बहुत अच्छे तरीके से होता है साथियों। तो सुबह उठकर इसे करें या शाम को भी कर सकते हैं। तो बशर्ते आपकी शर्त ये होनी चाहिए कि पेट में हमें खाना खाए हुए कम से कम 4 घंटे हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप इसे कर सकते हैं। यह किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए साथियों। हर्निया, हाइड्रोसिल, हाई ब्लड प्रेशर या जिनको पेट में कोई सर्जरी हुई है वो इसे ना करें, और जिनको अस्थमा है वो भी इसे ना करें, क्योंकि यह कई बार जो है हमारे श्वास की गति को बढ़ा देता है। इसलिए इसे बीपी में नहीं किया जाना चाहिए, और गर्भावस्था के दौरान माताएं बहनें इसे बिल्कुल भी ना करें, ट्राई ना करें। और अस्थमा यानी कि जो अस्थमा है, श्वास का उखड़ जाना कई बार हो जाता है, तो उससे इसमें थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है साथियों। तो जो आपको बताया गया है हाई बीपी, हर्निया और हाइड्रोसिल, उसमें इसका ध्यान रखिए। तो ये था आज का योगिक क्रिया, अग्निसार क्रिया। तो चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें साथियों। तो मिलते हैं अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।